एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर में जीके के कुछ प्रश्नों के बारे में। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते रहें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित एक पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानतीगिनी हजारा। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चेनाब नदी पर। आपको बता दें, भागीरथी नदी पर एक बांध है जिसका नाम टिहरी बांध है, जबकि कोसी नदी पर भी एक बांध है जिसका नाम डगमरा जल विद्युत परियोजना के नाम से प्रसिद्ध है, जो हाल ही के दिनों में भारत सरकार द्वारा पास किया गया है। झेलम नदी पर उरी जल विद्युत परियोजना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 अक्टूबर 2020, थर्ड क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा के साथ भागीदारी की है। तो तमिलनाडु के द्वारा। चलिए आपको हम आंध्र प्रदेश के सीएम और गवर्नर के नाम बताते हैं। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम अब्दुल नजीर है, जबकि सीएम का नाम यानी मुख्यमंत्री का नाम YS जगनमोहन रेड्डी है। जबकि तमिलनाडु की बात करें तो RN रवि गवर्नर हैं और MK स्टालिन वहाँ के सीएम हैं। जबकि केरल की बात करें तो मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर हैं, जबकि पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक की बात करें तो थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं, सिद्धारमैया यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं। SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो सॉलिटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नोवाक जोकोविक, जो कि 2023 में भी नोवाक जोकोविक ही जीते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक क्या थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरी रैंक थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। किस वर्ष में? तो 1931 में। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि 1926 में 42वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसको अध्यक्षता श्रीनिवासन कर रहे थे और यह अध्यक्षता गुवाहाटी में हो रहा था, असम की गुवाहाटी में। जबकि इसका उद्देश्य जो था वो जितने भी कांग्रेस के सदस्य थे उस सभी को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था। जबकि 1938 में आपको बता देते हैं कि 52वां अधिवेशन हुआ था, जो कि हरिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1931 में 46वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि कराची में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1929 में आपको बता दें 45वां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लाहौर में, जबकि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और इसका उद्देश्य पूर्ण स्वराज की मांग करना था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कीट में फ्लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जुगनू में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। जबकि बिहार का प्रमुख चित्रकला शैली जो है मिथिला मखाना है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2002 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगस्त 2020 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किससे प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मरियप्पन टी ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस भारतीय खिलाड़ी ने BBC इंडियन स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा PV सिंधु। आपको बता दें कि 2023 में यह खिताब मीराबाई चानू ने जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सीजन 2020-2021 में के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका फुल फॉर्म होगा, में उचित वृद्धि की घोषणा की है। तो मसूर की दाल में, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है बाहरी त्वचा का आवरण, यानी जो हमारा स्किन होता है उसी को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। दावोलिम हवाई अड्डा जो कि गोवा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा जो कि गुजरात में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1954। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च या सबसे ऊंचा बांध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। इसका करेक्ट ऑप्शन आप बताएंगे कि कौन सी नदी पर टिहरी बांध है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। भाखड़ा नांगल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, महानदी पर है, सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में स्थित है। इसी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है जो कि 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शिल्पाधिकारम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1835 में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा यह अधिनियम लाया गया था, जबकि उस समय भारत के गवर्नर जो लॉर्ड विलियम थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वो भारत के गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दशहरा एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत से हुई है, कहाँ से हुई है? तो ये नेपाल से हुई है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 2020 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा
केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रीनिवास कुमार तुंगमाला। जबकि विनय मोहन क्वात्रा ये वर्तमान में भारत के विदेश सचिव के पद पर नियुक्त हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 मूल अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपको बता दें कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और मूल अधिकार हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैजा, जो कि गंदे पानी यानी प्रदूषक जल के पीने से होता है। निमोनिया, जो कि हमारे फेफड़े से संबंधित बीमारी है। ये दूषित हवाओं की वजह से निमोनिया होने की शिकायत आते हैं। और सामान्य जुकाम तो छूने से फैलता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। बाकी 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम को। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि विश्व खाद्य यानी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय इटली में है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इसको IMF भी बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय USA के वाशिंगटन DC में है, जो कि 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। जबकि जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।